10 सबसे ज़रूरी बातें जो किशोरों और युवाओं को जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। 16 से 25 के बीच की उम्र वह उम्र होती है जिसमें हमारे संपूर्ण जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। यही वह उम्र होती है जिसमें हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, हमारे अंदर नई नई आदतें विकसित होती हैं। इस उम्र में हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, इसी बात से यह तय हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी कैसे होने वाली है। हम जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे या असफलता की गहरी खाइयों में गिरेंगे। हमारा भविष्य अमीरी की चमक से रोशन होगा या हम गरीबों के अंधकार में रोते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि वो 10 बातें कौन कौन सी हैं जो किशोरों और युवाओं को जीवन में सफलता के लिए हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? इस सवाल को मैंने सैकड़ों युवाओं से पूछा है और जब मैं उनका जवाब सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। उनमें से 90% लोग का बस यही जवाब होता है कि लक्ष्य क्या है? बस कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए जिसमें अच्छी खासी सैलरी हो और जिंदगी आराम से कट जाएगी। इसमें कोई और आराम, ये दोनों शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, क्योंकि एक हमारे जीवन में भटकाव लाता है तो दूसरा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यही वे मनुष्य शब्द हैं जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आपका जवाब यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जवाब ये होना चाहिए कि यह मेरी जिंदगी का लक्ष्य है और मैं किसी भी हाल में इसे हासिल करूंगा। सीधे शब्दों में कहें तो आपकी जिंदगी का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए। नंबर 2, समय की इज्जत करो। समय इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है जो हम सबको मुफ्त में मिलती है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर ये एक बार चला जाए तो दोबारा लौट कर वापस नहीं आता। मगर अफसोस कि आजकल के युवा अपना अधिकतर समय सोशल मीडिया और प्यार मोहब्बत जैसी फालतू की चीजों में बर्बाद कर देते हैं और जब समय बीत जाता है तो बैठकर पछताते हैं। याद रखें, अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो सबसे पहले आपको समय का सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। अगर आप समय का सदुपयोग करें तो यह आपका भविष्य संवार सकता है, परंतु यदि आप समय का दुरुपयोग करेंगे तो यही समय आपका भविष्य बर्बाद भी कर सकता है। नंबर 3, आलस छोड़ो और मेहनत करो। आलस एक ऐसा रोग है जो इंसान के तन, मन और धन तीनों का सर्वनाश कर देता है। आलस का शिकार व्यक्ति अनेकों प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाता है। आलसी व्यक्ति हमेशा नकारात्मकता से घिरा रहता है। आलस का शिकार व्यक्ति कर्तव्य विमूढ़, आराम तलबी और कामचोर बन जाता है, इसलिए वह मेहनत करने से कतराता है। किशोर और युवा वर्ग के लिए तो आलस एक अभिशाप सिद्ध होता है, क्योंकि वे आलसपन के कारण अपने कामों को टालते हैं या फिर देरी से करते हैं। वह कभी सर्दी के मौसम में ठंड का बहाना बनाकर तो कभी गर्मी के मौसम में गर्मी का बहाना बनाकर अपना काम टालते रहते हैं। वह कभी नींद का तो कभी खराब मूड का बहाना करके अपने काम से भागते रहते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप वह पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, परीक्षा अथवा कैरियर में असफल भी हो जाते हैं। अतः हमें आलस को त्याग कर मेहनती बनना चाहिए। नंबर 4, हर पल सीखते रहो। इस दुनिया में इतना कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए कि यदि हम जीवन भर पढ़ते और सीखते रहें तो भी सब कुछ जान नहीं पाएंगे, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। यहाँ हर दिन हर पल नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। अतः कभी भी यह समझ कर ना बैठे कि आपने सब कुछ सीख लिया है, वरना आप जीवन में औरों से पीछे छूट जाएंगे। यदि आपको शिक्षा और तकनीक के क्रांति के दौर में जीवन में कामयाब होना है तो हमेशा अपडेट रहिए, हर पल नई नई बातें सीखते रहिए और नए परिवर्तन को अपनाते हुए आगे बढ़ते रहिए। नंबर 5, आमदनी से कम खर्च करो। प्रतिस्पर्धा और महंगाई के इस दौर में पैसों की अहमियत वही व्यक्ति जानता होगा जिसके पास इसकी कमी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया की आधी आबादी गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझ रही है। मगर कुछ ना समझ लोगों की आदत होती है कि पैसा हाथ में आते ही उन्हें खुजली होने लगती है
और जब तक वे हाथ में आई पूरी राशि को खर्च नहीं कर देते तब तक उनकी खुजली दूर नहीं होती। युवावस्था में भी ऐसा ही होता है, परंतु आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पैसों की अहमियत समझ आती है। काश ये बातें मुझे पहले समझ आ जाती तो मैं अपने माँ बाप के पसीने की कमाई गैर जरूरी चीज़ों पर बर्बाद नहीं करता। बहरहाल मैं तो इस बात को समझ गया हूँ और ये ज़रूरी है कि आप भी पैसों की अहमियत को समझें। और हाँ, मुझे पता है कि पैसा खर्च करने के लिए ही कमाया जाता है, लेकिन मैं उस पैसों की बात नहीं कर रहा जो आप अपने या अपने परिवार की ज़रूरतों पर खर्च करते हैं। मैं आपको कंजूस या मक्खी चूस होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो आप गैर ज़रूरी चीज़ों पर लुटा देते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अमीर हो, आपके पास पैसों की कोई कमी ना हो, परंतु एक हकीकत यह भी है कि वक्त का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी बदल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खर्चों का समय समय पर विश्लेषण करें और गैर ज़रूरी खर्चों को बंद कर दें। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो कुछ अच्छे कामों पर भी खर्च कर सकते हैं या शेयर बाजार में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नंबर 6, अच्छे लोगों की संगति में रहो। कहते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्रमशः उन 5 लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है जिनके साथ वह अपना अधिकांश समय बिताता है। अर्थात हमारे विचार, व्यवहार और चरित्र वैसे ही होते हैं जैसे लोगों की संगति में हम रहते हैं। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, परंतु ये सच है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यहाँ भी काम आता है और मैंने स्वयं इस बात को अनुभव किया है, इसलिए मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अच्छी संगत का हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और बुरी संगत का बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा, फल बेचने वाले लोग सड़े हुए सेबों को बाकी अच्छे सेबों से अलग कर देते हैं, क्योंकि एक सड़ा हुआ सेब सारे सेबों को खराब कर सकता है। तो अगर आप हमारी बात समझ गए हो तो अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। नंबर 7, रिस्क लेने से पीछे मत हटो। कहते हैं कि जिंदगी हर लूजर को विनर बनने का मौका जरूर देती है, यानी हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमारे एक कदम से हमारी किस्मत बदलने वाली होती है। सफलता और खुशहाली की नाव हमारे कदमों से चंद दूर होती है, परंतु हम किसी अनजाने भय और आशंका से भयभीत होकर जोखिम लेने से पीछे हट जाते हैं और उस अवसर के निकल जाने के बाद हमें यह एहसास होता है कि काश हम उस समय सही निर्णय ले पाते। यह बात अक्सर हम सभी के साथ होती है। हमने भी अपने जीवन में ऐसी कई अवसर गंवाए हैं जिसका मुझे आज भी अफसोस होता है। पता नहीं क्या होगा, इस भय और उलझन के कारण हम जोखिम उठा नहीं पाते, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं और कोई दूसरा उस अवसर का लाभ उठा लेता है। एक बात हमेशा याद रखें, किसी काम को ना करके पछताने से कहीं बेहतर है उस काम को करके पछताना, क्योंकि यदि उस काम को करके हमें सफलता ना भी मिले तो तजुर्बा जरूर मिलेगा और तजुर्बा भी सफलता से कम कीमती नहीं होता। जो जीवन में कभी भी रिस्क लेने से पीछे मत हटो। नंबर 8, चुनौतियों का सामना करो। आप चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, चाहे बच्चे हो या वृद्ध हो, आज इस दुनिया की कड़वी सच्चाई जान ले, जीवन एक संघर्ष है। यहाँ सफलता की बात छोड़िए, आपको यहाँ रहना है तो चुनौती है, और यदि आपका यहाँ रहना है तो आपके पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। या तो आप इसे बहादुर योद्धा की तरह इस चुनौती को स्वीकार करें या कायरों की तरह दुनिया छोड़ दें। फैसला आपके हाथ में है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि यदि आप आज चुनौतियों के आगे हार गए तो सारी जिंदगी इसके सामने घुट घुट कर जीना होगा, क्योंकि जीवन में चुनौतियों तो कभी खत्म नहीं होंगी। तो जब दोनों ही स्थितियों में लड़ना ही है तो क्यों ना लड़कर मरे। हारे तो वीर गति मिलेगी और जीते तो सर पर ताज सजेगा। नंबर 9, एक टाइम में एक ही जगह फोकस करो। आजकल के युवा वर्ग में धैर्य और फोकस की बहुत ज़्यादा कमी है। वे किसी भी एक विषय अथवा काम पर लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते। यही कारण है कि उन्हें कई बार अपनी पढ़ाई, कैरियर और जॉब में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। 2010 में आई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी बताती है कि एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग औसतन 47% समय भटकता रहता है। कोई काम करते वक्त, पढ़ाई के समय या भोजन करते हुए भी हम दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। हम होते कहीं और हैं और हमारा ध्यान कहीं और ही होता है।
यूं कहें कि हम बेहोशी की हालत में जी रहे होते हैं। हमारा मन किसी एक चीज पर ठहरता ही नहीं। इसी मन के साथ हजारों लाखों लोग सफलता के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु सफलता उन्हीं लोगों को मिल पाती है जिनका मन स्थिर और एकाग्रचित हो। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो इधर उधर भटकने की बजाय किसी एक काम पर फोकस करते हैं। तो यदि आपको किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको केवल उसी काम पर फोकस करना होगा। यदि आपके अंदर फोकस की कमी है तो आप ध्यान और मेडिटेशन करके उसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 10, नशे से दूर रहो। नशा आजकल युवाओं की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। जब हम किशोर और युवाओं को गोलियों और चौराहों पर सिगरेट, गुटखा इत्यादि का सेवन करते हुए देखते हैं तो हमारे मन दुख और करुणा और क्रोध के भाव एक साथ आते हैं। ये कैसी नादानी और मूर्खता है जो ये लोग जानबूझकर अपने हाथों को ही अपना जीवन बर्बाद करने में लगे हैं। शायद वे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि नशा उनके मन और धन को अंदर ही अंदर तबाह कर रहा है। दोस्तों, नशा एक ऐसा दलदल है जिसमें अगर कोई एक बार उतर गया वह उसमें धंसता ही चला जाता है। नशा करने वाले एक व्यक्ति के साथ उसका परिवार भी उसका संताप भोगता है और उसका खुद का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए ना शौक के लिए, ना दोस्तों की बात रखने के लिए और ना ही किसी तनाव या बेवफा प्यार को भुलाने के लिए किसी भी हाल में नशा ना करें। आपका जीवन इन सब चीजों से कीमती है। आप इसे छोटी मोटी चीजों के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। आज से आप बहाने बनाना छोड़ देंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।